आज हम एक ऐसे अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर दिशा को बदल कर रख देगा। 18 मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र संयोग लेकर आ रहा है। सोमवार का दिन, भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन, और इसके साथ ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक विशेष क्रम में संरेखित होती हैं, और इस समय किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। आज के इस कल युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई धन की कमी से परेशान है, किसी के घर में बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कोई अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित है, तो कोई अपने व्यापार में हो रहे लगातार नुकसान से हताश हो चुका है। हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसे चमत्कार की तलाश में रहते हैं जो हमारे जीवन के इन घने अंधेरों को दूर कर सके। और आज मैं आपको उसी चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वो इतने भोले हैं कि केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब बात विशेष तिथियों की आती है, जैसे कि यह 18 मई का सोमवार और ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि, तो कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन के उन बंद दरवाजों को खोल देते हैं जिनकी चाबियां हम सालों से ढूंढ रहे होते हैं। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही तप और साधना का महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तप रहे होते हैं, और ऐसे में जब हम भगवान शिव की शीतलता की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे ताप, सारे कष्ट स्वतः ही शांत होने लगते हैं। द्वितीया तिथि अपने आप में बहुत ही खास होती है। इसे चंद्र दर्शन की तिथि भी कहा जाता है। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, और चंद्रमा किसके मस्तक पर विराजमान है? जी हां, भगवान शिव के मस्तक पर। इसलिए सोमवार के दिन जब द्वितीया तिथि पढ़ती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मन, हमारी शांति और हमारे घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह हल्दी और एक दीपक का उपाय है। यह उपाय आपको दिन में नहीं करना है, बल्कि सोमवार व्रत की रात को करना है। रात का समय इसीलिए चुना गया है क्योंकि रात के समय जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है, जब शोरगुल खत्म हो जाता है, तब हमारी प्रार्थनाएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। उस समय हमारे और ईश्वर के बीच कोई भी भौतिक बाधा नहीं होती। रात की शांति में जब आप यह एक हल्दी वाला दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ से निकलने वाली ऊर्जा आपके पूरे घर की नकारात्मकता को सोख लेती है और आपके जीवन में एक नई सुबह की नींव रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी ही क्यों? हल्दी तो हम रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह एक बहुत ही चमत्कारी और दैवीय वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। गुरु जो कि ज्ञान के, विवाह के, संतान के और भाग्य के कारक हैं। जब हमारे जीवन में गुरु कमजोर हो जाता है तो बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, विवाह में अड़चनें आने लगती हैं, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसे में हल्दी का प्रयोग हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करता है। और जब इस हल्दी का प्रयोग भगवान शिव के वार यानी सोमवार के दिन किया जाता है तो इसमें शिव और गुरु दोनों की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। यह एक ऐसा महासंगम बन जाता है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। चलिए अब इस उपाय को बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं। आपको यह उपाय बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी फलित नहीं होता। उपाय के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है। व्रत रखने से हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते
तो भी आप मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करें। पूरे दिन अपने मन में शिव के नाम का स्मरण करते रहें। किसी के प्रति बुरा न सोचें, किसी की निंदा न करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्योंकि जब हम कोई विशेष उपाय करने जा रहे होते हैं तो हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। अब बात करते हैं रात के उस समय की जब आपको यह उपाय करना है। रात को जब सूरज पूरी तरह से ढल जाए और घर के सभी काम समाप्त हो जाएं, तब आपको यह उपाय शुरू करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। यह दीपक मिट्टी का हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और हमारे शरीर का भी आधार मिट्टी ही है। यदि नया मिट्टी का दीपक न हो तो आप घर में रखा हुआ कोई भी साफ मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। यदि मिट्टी का दीपक बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाते समय उसमें नमक न डालें। शुद्ध जल से आटा गूंथकर एक सुंदर सा दीपक तैयार कर लें। आटे का दीपक भी बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। दीपक तैयार करने के बाद अब बारी आती है बाती की। इस उपाय के लिए आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि बाती लंबी ना हो। गोल बाती, जिसे फूल बाती भी कहा जाता है। रुई से अपने हाथों से एक सुंदर सी गोल बाती बनाएं। बाजार से लाई हुई बाती का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि जब आप अपने हाथों से बाती बनाते हैं तो उसमें आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी ऊर्जा समाहित हो जाती है। बाती को दीपक के बिल्कुल बीच में रखें। अब इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है। यूपी के कक्षा 10वीं के बच्चों, अरिविहान ऐप, अरिविहान। जी हाँ, अरिविहान ऐप। और यही अरिविहान ऐप अब कक्षा 10वीं के लिए लेकर आया है नवोदय बैच, जिसमें वही बोर्ड के बेस्ट टीचर आपको डालना है। गाय का देसी घी हो तो सोने पर सुहागा है। गाय के घी में एक अद्भुत दैवीय शक्ति होती है जो घर के वातावरण को पवित्र करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि गाय का घी न मिल पाए तो आप किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी इतना डालें कि दीपक कुछ समय तक प्रज्वलित रह सके। अब आती है इस उपाय की सबसे मुख्य वस्तु, यानी हल्दी। आपको एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। हल्दी लेते समय यह ध्यान रखें कि वह हल्दी झूठी ना हो। जिस डिब्बे से आप रोज मसाले के रूप में हल्दी निकालते हैं, कोशिश करें कि उसमें से न लें। पूजा के लिए रखी हुई अलग हल्दी का ही प्रयोग करें। अब उस एक चुटकी हल्दी को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में पकड़ दें। अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव का स्मरण करें। उन्हें अपनी वह परेशानी बताएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो प्रार्थना करें कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके शीघ्र